15 को उम्र कैद मिलना, इससे कहीं ना कहीं जो अपराधियों की मानसिकता है उसमें प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बनेगा। कम से कम 20 से 25 आजीवन कारावास की सजा भी हम लोग एक दो ऐसे वारदात जिसमें आजीवन कारावास की सजा हुई हो। जो अपहरण जैसी घटनाएं आए दिन नजर आती थी, डकैती जो बहुत ज्यादा थी, नरसंहार होता था। हमें नहीं कह सकते हैं कि 4000 के बदले 3000 हत्या अच्छा है, 4000 के बदले 2000 हत्याएं ठीक हैं। बिहार पुलिस लगातार हत्या के कांडों में कमी ला रही है। विनय कुमार जी ने जो दिखाया बिहार के वासियों पर विश्वसनीयता जो होती है उन्होंने कायम रखा है और यही वो कारण है जो आज 15 लोगों को उम्र कैद की सजा 15 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है और पूरा देश आज 79th स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और आज के दिन जो खबर मैं आपको दे रहा हूं, ये खबर सुन के आपको भी लगेगा कि वाकई में अपराध से भी कहीं ना कहीं हम आजादी पाते हुए नजर आएंगे। देखिए, दरअसल अलग अलग जिलों में बिहार के लगभग 10 जिलों से जो खबर निकल के सामने आई है उसमें 15 अपराधियों को सजा सुनाया गया है। 15 से ज्यादा अपराधी हैं जिसमें 15 अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और सबका नाम भी बताएंगे आपको, सबका जिलावार जितने अपराधी हैं जिस कांड में हैं उम्र कैद की सजा मिली है उस सब कुछ बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस पे हम बातचीत करेंगे। पहले हमारे साथ हमारी सहयोगी बबीता मिश्रा जी हैं और इनसे बातचीत करेंगे। बबीता जी, जिस तरह से आज खबर निकल के सामने आई, 15 अपराधियों को जो है उम्र कैद की सजा मिली है और बाकी को अलग अलग सजा मिली है जिसपे कि हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन जिस तरह से विनय कुमार आते हैं दिसंबर 2024 में और उसके बाद से 6 महीने में ये इतना बड़ा एक बदलाव देखा जा रहा है, क्या कहिएगा इस पे? पहले तो बिहार में देखिए अपराध क्षणिक मात्र हो रहा है अपराध, लेकिन अपराधियों को सजा भी मिल रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और इतनी कम समय में विनय कुमार आते हैं, डीजीपी का एक जो कदभार है वो बहुत ऊंचा होता है। दिसंबर से 2025 आज अगस्त में है तो बहुत से बहुत तो 7 महीने के लमसम, और 7 महीने में उन्होंने कहीं ना कहीं बिहार के अपराध को और अपराधियों पर लगाम तो कसने की एक कोशिश अब से ही शुरू कर दी है। ये 15 को उम्र कैद मिलना, इससे कहीं ना कहीं जो अपराधियों की मानसिकता है उसमें प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बनेगा। और रही बात, कई बार हम देखते हैं विपक्षी लाते हैं, अरे विपक्ष को देखो ना आप कि आप अगर बात करें, उन डीजीपी महोदय खुद कहते हैं कि भाई जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि पहले के मार्फत और अब में आसमान जमीन का फर्क है। और अपराध उस समय बस लूटे जाते थे, ट्रेन लूट लिया जाता था और कई बार जो अपहरण जैसी घटनाएं आए दिन नजर आती थी, डकैती जो बहुत ज्यादा थी, नरसंहार होता था। ये चीज तो बिहार में अभी नाक के बराबर न हो रही है। ऐसे लोगों के मन में डर कैसे लाने के लिए सजा सबसे बड़ा अस्त्र है जी। हम लोगों ने एक मुहिम चलाया है और इसका रिजल्ट भी आना शुरू हो गया है जी। प्रतिदिन कम से कम 20 से 25 आजीवन कारावास की सजा भी हम लोग देख रहे हैं जो बहुत नगण्य थी। हम लोगों ने पिछले 5-6 महीनों के दौरान एक दो ऐसे वारदात जिसमें आजीवन कारावास की सजा हुई हो, बलात्कार जैसी घटनाएं घट जाती हैं, प्रतिदिन हो रही है, प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं। और हम लोग प्रेस वाला जो ग्रुप है हमारा एक, उस पर प्रतिदिन हम लोग डालते हैं और आप देखेंगे कि इसमें कल भी बहुत सारे कन्विक्शंस हुए। प्रतिदिन कन्विक्शंस हो रहे हैं, जैसे आप देखेंगे जी। कभी किसी चर्चित चिकित्सक का अपहरण हो जाता था, कभी बहुत बड़े बिजनेसमैन का अपहरण हो जाता था, कभी बच्चों का अपहरण हो जाता था। हमें नहीं कह सकते हैं कि 4000 के बदले 3000 हत्या अच्छा है, 4000 के बदले 2000 हत्याएं ठीक हैं। बिहार पुलिस लगातार हत्या के कांडों में कमी ला रही है, लेकिन हत्या के कांड घटित हो रहे हैं। जल्द से जल्द उनको उद्वेदित करें, उनको सलाखों के पीछे डालें, उनका स्पीडी ट्रायल चलाएं, उनको सजा दिलवाएं ताकि फर्दर हत्या के कांडों में कमी आए। एक भी अपराध गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो मामले हैं बहुत हद तक जमीन के का मैटर आप जब देखेंगे, जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाते हैं तो जमीन के मैटर से ही लोगों की हत्या होती है और वो भी परिवार वाले करते हैं और कहीं फिर वो पड़ोस वाले की वजह से हो जाता है। तो ये जमीन जो है ना कहीं कैंसर का एक रूप है। लेकिन जिस तरीके से विनय कुमार जी ने जो दिखाया बिहार के वासियों पर
एक विश्वसनीयता जो होती है उन्होंने कायम रखा है, और यही वो कारण है जो आज 15 लोगों को उम्र कैद की बिल्कुल सजा 15 हुई लोग है। उम्र कैद की सजा हुई है और उसके जरा अलावा नाम अलग-अलग- बता दीजिए आप। बिल्कुल नाम ही बता देते हैं, लेकिन इस बात को समझ लीजिएगा कि आखिरकार डीजीपी जो है विनय कुमार, उनकी बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी अपराध होता है हम डीजीपी से पूछते हैं कि भाई ये अपराध क्यों हो रहा है, तो अगर किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करके और उसको फिर कोर्ट में पेश करके फिर सजा दिलवाया जाता है, तो फिर डीजीपी भी धन्यवाद के पात्र हैं। और ये कहा जा सकता है कि डीजीपी जो अभी हैं वो बेहतरीन काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूं कि बक्सर जिला से 5 जो अपराधी हैं जिनको सजा मिली है और उनको आजीवन कारावास की सजा मिली है और 2 लाख रुपए 2,10,000 रुपए आर्थिक तौर पे उनको दंड मिला है। यशवंत यादव नाम है, यशदेव यादव, उमाशंकर यादव, वशिष्ठ यादव और विश्वंभर यादव, ये 5 नाम है जिनको सजा मिली है आजीवन कारावास की और साथ में आर्थिक दंड भी मिला है और बक्सर न्यायालय से मिला है। और दूसरा बता दूं कि सारण जिले से आ रही है खबर, जहां पर 4 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा और 40-40 हजार रुपए आर्थिक दंड लगाया गया है। चारों अपराधी जो है मनोज राय, कामेश्वर राय, मनोज राय उर्फ भूटन राय और मधुनाथ राय, ये 4 अपराधी हैं जो कि जिला अपर सत्र न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है। मोतिहारी जिले से जो खबर है, मोतिहारी जिले से 4 अपराधियों को सजा सुनाई गई है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा चारों अपराधियों को दी गई है और 50-50 हजार रुपए का आर्थिक दंड दिया गया है, जिसमें कि नाम आपको बताता हूं, विवेक गिरी, उमेश गिरी, बुलेट गिरी और पूजा मजूमदार, ये 4 अपराधी हैं जिनका नाम आपको मैं बता रहा था। गया जी जिले से जो खबर है उसमें अपराधी का नाम जो है वो चंद्रशेखर सिंह है और इसमें जो चंद्रशेखर सिंह को जो सजा मिली है वो आजीवन कारावास की सजा मिली है और 50,000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा मिली है। भोजपुर जिला से है कन्हैया यादव जो कि अपराधी का नाम है और पॉस्को एक्ट में सजा मिली है। पॉस्को एक्ट में, बिल्कुल इसमें पॉस्को एक्ट में सजा मिली है और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि लगातार बातचीत होती है कि कैसे किसी फास्ट एक्ट के तहत बिल्कुल किसी बलात्कारी को इतनी हिम्मत हो जाती है या फिर किसी बच्ची के साथ छेड़खानी कोई करता है, लेते हैं, बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। कहीं ना कहीं ये मनोबल जो है अब वो अपराधियों पर लगाम कसने के लिए एक उदाहरण तो है। बिल्कुल, क्योंकि सजा ही निर्धारित करता है कि हाँ अपराधियों के मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये कन्हैया यादव को जो पॉस्को एक्ट में धारा 376 में सजा सुनाई गई है उसमें 20 साल की कारावास और 25,000 रुपए आर्थिक दंड सुनाया गया है। और बक्सर जिले से जो खबर निकल के सामने आ रही है जिसमें कि धारा 30A में सुगंती देवी योगेंद्र सिंह की पत्नी है और ये 5 वर्ष की सजा मिली है इनको, यानी कि सलाखों के पीछे 5 साल रहेंगी और साथ में 1 लाख रुपए आर्थिक दंड के तौर पे उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। देखिए बक्सर के बाद भागलपुर जिले से जो खबर है उसमें यह है कि धारा 376 के तहत एवं 4 पॉक्सो एक्ट और 32V SC/ST एक्ट भी है इसमें। पुगल शर्मा नाम के अपराधी हैं। अच्छा। जिनको सजा मिली है आजीवन कारावास की सजा मिली है और साथ में 50,000 रुपए की भी सजा मिली है। बिल्कुल ऐसे लोगों को मिलना ही चाहिए था, लेकिन हाँ एक कर्मठ डीजीपी ने जो बिहार के लिए कर दिखाया ये सबसे बड़ी बात है। कहीं ना कहीं अपराधियों में अब जो है वो डर का माहौल बना रहेगा। जब हमने भी इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बताया कि एक भी अपराधी अगर छूट जाता है तो उन्हें तकलीफ होती है और कई दफा उन्होंने कहा कि मैं जनता दरबार लगाता हूँ। मैंने एक पहल किया है कि भाई अगर किसी की समस्या कोई नहीं सुनता है, रात में अगर एसपी महोदय फोन नहीं उठाते हैं, थाना नहीं उठाता तो मैं उठाता हूँ। तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक कप्तान अपनी जिम्मेवारी बहुत अच्छे से निभाते हुए नजर आते हैं और कई दफा देखा भी गया है कि आप जब भी जाएंगे मुख्यालय तो उनको देखेंगे कि किस तरीके से जनता दरबार लगा रहे हैं। बिल्कुल, और ये साफ कहा जाता है कि देखिए जो अकाउंटेबिलिटी समझता है, जो समझता है कि मेरी जवाबदेही है, उसकी अगर हम आलोचना करते हैं, अगर कोई काम कांड होता है तो फिर अगर कोई काम वो अच्छे करते हैं तो सराहना जरूरी हो जाती है। मोतिहारी से एक खबर है, मोतिहारी से जो है कि धारा 324 में अफरोज आलम
नाम के अपराधी जो है उसको 3 साल की कारावास की सजा और 5,000 रुपए का आर्थिक दंड अफरोज आलम को सुनाया गया है। और फिर मोतिहारी से एक और मामले में है जिसमें धारा 305 के तहत सत्यम कुमार और अर्जुन कुमार, ये 2 अपराधी हैं जिनको सजा सुनाई गई है और दोनों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है और 5,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है। अररिया जिले से जो खबर है उसमें धारा 30A उत्पाद अधिनियम के तहत मोहम्मद खुर्शीद को सजा सुनाई गई है जिसमें 6 साल की सजा और 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड सुनाया गया है। तो ये पूरा जो लिस्ट था जिसमें कि खाका था जिसमें कि अपराधियों को सजा सुनाई गई है वो लिस्ट मैंने आपको बताया। लेकिन एक बार आखिरी बार मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से ये पूरा एक कोर्ट की तरफ से 9 जिलों से जो खबर निकल के सामने आई, इससे क्या लगता है बिहार में क्या एक इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बिहार वासियों के बीच में? आज जिन 15 की सूची जारी हुई है, जी। जरा सोचिए कि उसके घर में कहीं ना कहीं खलबली मची होगी, बिल्कुल। उम्र कैद। वो तो उनसे सबक सीखना चाहिए कि अगर आप अपराध करते हैं तो सजा के पात्र होंगे। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि एक आदमी अपराध करे ना तो उसका पूरा घर नीलाम कर दीजिए। लेकिन ये एक डर तो फिर होना गलत नहीं चाहिए। हो जाएगा कि हाँ एक मान लीजिए कि कोई लड़का है नालायक निकल गया और वो अपराध कर दिया तो नहीं, पूरा परिवार बर्बाद हो नहीं, जाएगा। मैं ये नहीं कहती, मैं ये कहती हूँ कि मान लेती हूँ कि मैं किसी बच्ची का या किसी लड़की का के साथ गलत किया तो अब उस लड़की की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। तो भाई उस लड़के के लिए जो आपने संपत्ति की है, हाँ उसके लिए सिर्फ जी, जो है जो बिल्कुल बेटा है तो अगर 2 कट्ठे का जमीन है तो 1 कट्ठा तो बेटा को देता है ना जमीन। तो हम तो ये कहेंगे कि उस लड़की के नाम करवाइए और उस लड़के को उम्र कैद तो होगी, लेकिन हाँ बेटी के तौर पे उसको मानिए और उसको 1 कट्ठा जमीन लिख के दे दीजिए। यानी कि कहने का हमारा मतलब लॉजिक है। बिल्कुल बबीता मैम का कहने का मतलब यह है कि अगर कोई अपराध कर रहा है और उस परिवार में उसका जो भी हिस्सा है उसकी जब्ती की जानी चाहिए सरकार के द्वारा और कानून के द्वारा। बहरहाल देखिए इस बातचीत में इतना ही। आपकी जो भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। लेकिन वाकई में जिस तरह से 9 जिलों से खबर निकल के न्यायालय से सामने आई है, वाकई में बिहार के लिए राहत भरी खबर है। और 15 अगस्त के दिन आज बिल्कुल। ये बहुत मैटर करता है कि 15 अगस्त के दिन अगर ये प्रेस विज्ञप्ति जारी होती बिल्कुल। है और डीजीपी महोदय के द्वारा ये कार्य हुआ है तो उनको श्रेय जाना चाहिए। बिल्कुल श्रेय जाना चाहिए। और फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। हमारी बातचीत के बारे में कुछ भी आप कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।